हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है। 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में है, एक कार है 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है, तो 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम लोग अनुक्रमानुपाती विचरण का क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग को अनुक्रमानुपाती विचरण से बनाना है, क्योंकि यहाँ जैसे एक कार जो है वह 48 लीटर पेट्रोल में 32 किलोमीटर चलती है, तो क्या ज्ञात करना है? 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी। तो इसमें देख रहे होंगे कि एक राशि पेट्रोल जो है, राशि जो है पेट्रोल 48 लीटर है, तो यहाँ क्या हो रहा है? 20 हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है पेट्रोल की मात्रा। तो क्या होगा? दूरी की मात्रा भी क्या होगा? कम होगा। तो इसको हम लोग को अनुक्रमानुपाती विचरण से बनाना है। तो अनुक्रमानुपाती विचरण का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, तो ये पढ़े थे। तो आइए हल करते हैं। तो प्रश्नावली 7.1 का हल नंबर 8 है। तो मान लिए हम लोग, माना 20 लीटर पेट्रोल में वह कार x किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो क्या मान लिए हैं? 20 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी बोला गया था। तो हम लोग क्या मान लिए हैं? वह 20 लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इसके लिए हम लोग एक सारणी बना लेते हैं इस तरीके से, ऐसा। तो इस तरीके से एक सारणी बना लेना है, ये लीटर और ये किलोमीटर। तो लीटर जो है पेट्रोल की मात्रा लीटर में है, तो उसको यहाँ लिखेंगे कितना है? 48 लीटर। फिर कितना है? 20 लीटर। तो ये लिख दिए। अब 48 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर दूरी चला था वह कार? 432। तो यहाँ पर 432। और x लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी माने हैं हम लोग? x माने हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देना है? x। तो इस तरीके से एक सारणी बना लेना है। ये पेट्रोल की मात्रा जो है लीटर में 48 और 28 है, 20 है। उसी तरीके से उनके संगत चली गई दूरी, यानी कि 48 लीटर में जितनी दूरी चलेगी उसको किलोमीटर में यहाँ लिख रहे हैं। तो 48 लीटर में कितना? 48 लीटर में 432 किलोमीटर, और उसी तरीके से 20 लीटर में कितनी दूरी? x दूरी, ये मान लिए हैं हम लोग। अब सूत्र लगा देंगे। सूत्र जो होता है x1/y1 इज इक्वल x2/y2, तो ये होता है। तो अब इसमें रख देना है। तो ये जो है हम लोग का कौन सा मान है? तो ऊपर वाले को क्या मान लेना है? x मान लेना है, और नीचे वाले को y। तो ये क्या है? x में इस तरीके से, और ये जो है y में। तो ऊपर वाला ये x1 x2 और उसी तरीके से x3 आगे चलते जाएगा, और नीचे में y1 y2 y3 इस तरीके से आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है? 48 है, और x2 का मान कितना है? 20 है। उसी तरीके से y1 का मान कितना है? 432, और y2 का मान x है। तो अब इसमें रख देना है हम लोग को। तो रख देते हैं। तो x1 का मान क्या रखेंगे? 48, ये हो गया। और y1 का मान कितना है? 400। y1 का मान कितना है? 432, तो यहाँ 432 ये रख दी। फिर इक्वल लगाना है। अब x2 का मान कितना है? 20, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 20, ये हो गया। अपॉन y2 का मान कितना है? x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यहाँ से आगे त्रियक गुणा कर देना है। तो त्रियक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 48 का मल्टीप्लाई x से, तो क्या हो जाएगा? 48 × x इज इक्वल, अब इसका मल्टीप्लाई
20 से हो जाएगा, यानी कि 432 का मल्टीप्लाई 20 से, तो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 432। तो यहाँ क्या हो गया है, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर ये हो गया है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे पक्षांतर करके। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 432 अपॉन, यहाँ पर 48x के साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा इधर डिवाइड में आ जाएगा ऐसा। अब यहाँ से इसको सरल कर देना है, तो यहाँ से इसको सरल कर देंगे। जब इसको यानी कि कटाना है यहाँ पर, तो इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 9, यानी कि इसका इससे कटा दिए, 48 को इससे कटाए हैं तो कितना आ गया है 20 मल्टीप्लाई 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू, कटाने तो आ जाएगा ना, छोटा या बड़ा किसी भी टेबल से कटा सकते हैं। तो इसको कटाए तो कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180, ये हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 180। तो अतः क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अतः 20 लीटर पेट्रोल में कार 180 यानी कि 180 किलोमीटर की दूरी चलेगी। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है, तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी उसी तरीके से बनाएंगे 9 नंबर के जैसे ही। यहाँ पर दर्जन दिया है 2 और मूल्य दिया है 48, यानी कि 2 दर्जन का मूल्य 48 है। तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है, तो 2 दर्जन में संतरे की संख्या कितना हो जाएगा 24। तो क्या हो जाएगा 24 संतरे का मूल्य 48 रुपये हो जाएगा। तो पहले उसको क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है, फिर इसके बाद बनाना है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो हल नंबर 10, तो क्या ज्ञात करना था हम लोग को 108 संतरे का मूल्य ज्ञात करना था। तो मान लेते हैं इसके लिए, माना 108 संतरे का मूल्य 108 संतरे का मूल्य कितना मान लेते हैं x रुपये है। तो कितना मान लिए हैं x रुपये मान लिए हैं। कितने संतरे का मूल्य 108 संतरे का मूल्य, तो इतना दिया गया था 108 संतरे का मूल्य, यहाँ पर क्या दिया था 2 दर्जन संतरे का मूल्य दिया था 48। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना था 108 संतरे का मूल्य ज्ञात करना था। तो मान लिए हम लोग, माना 108 संतरे 108 संतरे का मूल्य x रुपये है। चूंकि एक दर्जन इज इक्वल टू क्या होता है 12 वस्तु होता है, तो संतरे दिया है हम लोग को 2 दर्जन, तो इसलिए 2 दर्जन यानी कि 2 दर्जन संतरे का मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24 संतरे, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से सारणी बना लेना है हम लोग को, किसका संतरे और मूल्य का, संतरे और फिर मूल्य। तो ये सारणी बना लेना है। तो संतरे कितना था 2 दर्जन संतरे, तो 2 दर्जन संतरे यानी कि कितना 24 संतरे, तो उसका मूल्य कितना दिया गया था 48 रुपये। तो ये हो जाएगा। और उसी तरीके से हम लोग को कितने दर्जन संतरे कितने संतरे का मूल्य ज्ञात करना था 108 संतरे, तो यहाँ 108 हो जाएगा संतरे, ये संतरे हैं, संतरों की संख्या और नीचे मूल्य। तो इसका मूल्य क्या माने हैं x, तो इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y। तो ये क्या हो जाएगा x1 x2 और ये y1 y2, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सारणी बना लेना है। अब वही फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर हम लोगों को, x1 अपान y1 और x2 अपान y2 वाला। तो अब यहाँ पर सूत्र, तो सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है हम लोग का x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2, तो ये होता है। अब इसमें मान रख देंगे, x1 का मान कितना है 24, तो क्या हो जाएगा 24, और y1 का मान कितना है ये 48 है, तो अपान 48 इज इक्वल टू x2 का मान कितना है 108, तो यहाँ 108, और y2 का मान क्या है x है, तो यहाँ x, ये हो जाएगी। इतना समझ गए। तो ये ध्यान रखना है, वो x1 y1 x2 अपन y2 दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ 2 को ऊपर नहीं लगाना है, नहीं तो क्या पढ़ लेंगे घात पढ़ लेंगे। उसको कहाँ लिखना है नीचे लिखना है, जैसे मैं लिखा हूँ।
अब यहाँ से त्रियक गुणा कर देंगे 24 का x से और 48 का 108 से। तो त्रियक गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम लोग त्रियक गुणा कर दिए 24 का x से और 48 का 108 से। तो ये त्रियक गुणा, अब x निकालना है तो 24 को क्या कर देंगे पक्षांतर। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 24। तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर देना है, सरल कर देना है, यानी कि कटाना है हम लोग को। तो यहाँ से कटा देंगे 21 4 1 जा 24, 24 2 जा 48 होता है। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 216 रुपये। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः 108 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 216 रुपये होगा, 216 रुपये होगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। तो क्या है 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। उसी प्रकार 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10³ पन्ने छापने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ समय दिया गया है 5 मिनट और दूसरा जो समय है ज्ञात करना है। तो 5 मिनट में पन्नों की संख्या कितना है 200 और यहाँ पन्नों की संख्या क्या है 2 मल्टीप्लाई 10³ तो इसको सरल कर लेना है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 10³ अर्थात 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके किसका मल्टीप्लाई हुआ है 2 से। तो उस स्थिति में कितना समय लगेगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ मिनट यानी कि समय और पन्नों की संख्या का सारणी बना लेना है। तो आइए सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हल नंबर 11 में पन्नों की संख्या क्या दिया था 2 मल्टीप्लाई 10³। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 और 10³ था तो 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। जब इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इसका 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 3 0 यानी कि 1000। अब इसका 1000 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो ये 2000 तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10³ पन्ने अर्थात 2000 पन्ने। अब इन्हीं 2000 पन्ने को छापने में कितना समय लगेगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं, तो इसके लिए मान लिए हम लोग 2000 पन्ने छापने में x मिनट का समय लगता है। अब इसी x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर पन्ने और मिनट का सारणी बना लेना है। तो पन्ने फिर ये नीचे समय। तो जो पन्ने कितना था पहले था 5 मिनट में कितने पन्ने 5 मिनट में 200 पन्ने छापते थे। तो पन्नों की संख्या कितना दिया था 500। फिर अभी पन्ने की संख्या कितना है 2000 है तो ये 2000 लिख दिया। समय कितना था जब 200 था तो 200 था पन्ने की संख्या। और अभी क्या निकाल लिए हैं ये पन्नों की संख्या 2 मल्टीप्लाई 10³ था तो पन्नों की संख्या कितना आ गया 2000। तो ये हो गया पन्ने 200 और 2000। तो 200 पन्ने छापने में कितना समय लगता था 5 मिनट का समय लगता था। और उसी तरीके से 2000 पन्ने छापने में कितना समय लगेगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ क्या मान लिए हैं 2000 पन्ने छापने में x मिनट का समय लगता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेना है, जैसे हम लोग पहले जो क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से बनाना है और वही फार्मूला लगाना है। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सारणी इस तरीके से ये सारणी बन गया हम लोग का। ये x तो ये क्या हो जाएगा x1, ये x2 और ये y1 और ये y2। तो फॉर्मूला लगा देना है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हम लोग का x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू क्या होता है x2 अपॉन y2। अब इसमें मान रख देना है। तो मान रख के आगे आप लोग इसको सरल कर लेंगे और 2000 पन्ने छापने में लगा समय ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से आगे आप लोग बनाएंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनाना है। तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोग बनाएंगे। तो चलिए मैं और एक क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ।
तो बाकी जो है वैसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आइए एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो आइए देखते हैं। तो 14 है, एक मजदूर को 13 दिनों के काम के लिए 806 रुपये मिलता है। यदि उसे 1798 रुपये मिले तो बताइए कि उन्होंने कितने दिनों तक काम किया। तो यहाँ क्या दिया गया है, एक मजदूर है जिनके दिनों की संख्या दिया गया है और कितना रुपए मिले वह दिया गया है। तो फिर आगे क्या दिया गया है, उनके रुपए दिया है। तो हम लोगों को उस रुपए को कमाने के लिए या उस रुपए को प्राप्त करने के लिए कितना दिन लगेगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए, तो इसके लिए सारणी क्या बनेगा, दिन और मजदूरी। तो आइए पहले सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, दिन और मजदूरी अर्थात रुपए का सारणी बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं सारणी। तो माना मजदूर को x दिन काम करने पड़ते हैं, तो कितने रुपए कमाने के लिए 1798 रुपये मिलते हैं। तो उसे कितने दिन काम करने पड़ते हैं, x दिन काम करने पड़ते हैं। तो x दिन काम करने पड़ते हैं, तो दिन और ये रुपए। तो पहले दिन क्या दिया था, दिनों की संख्या 13 दिया था, ये 13। फिर तो इतने दिन का रुपए कितना था उसके पास, 108 रुपये मिलता है, 13 दिन काम करता है। और कितने रुपए, तो रुपए जो दिया है 1798 रुपये मिलते हैं। तो कितने दिन माने हैं हम लोग, x दिन माने हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये x1, ये x2 और ये y1 और ये y2 का मान है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देना है हम लोगों को। तो सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र होता है x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2। तो इससे रख देना है इसमें। तो अब मान रख देते हैं इसमें। तो x1 का मान क्या है, ये 13 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। और y1 का मान क्या है 106 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 806 है, तो 806 ये हो जाएगा। और x2 का मान कितना है, x2 का मान है x, तो यहाँ x हो जाएगा। और y2 का मान कितना है 1798, तो यहाँ कितना रख देंगे 1798। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ से त्रियक गुणा कर देना है। तो त्रियक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाई 1798 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 806। तो क्या हो गया, त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर तो त्रियक गुणा करने पर ये आया है। अब यहाँ से x का मान निकालना है। तो 106 को क्या कर देंगे, पक्षांतर तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 1798 अपॉन क्या हो जाएगा 108। तो 806 इज इक्वल टू x। फिर यहाँ से इसको कटा देना है। तो इसको कटा देंगे, तो कटाएंगे तो इसको कटा दे रहे हैं। 13 1 जा 13, 13 6 जा 78 होता है। तो फिर यहाँ से 2 कैरी, 13 2 जा ये 13 6 जा 78, तो 2 कैरी होगा 80 में 78 माइनस, फिर इस वह जो 2 बचा है वो इस 6 के साथ 26 हो जाएगा। तो 13 2 जा 26, तो क्या बचा 1798 अपॉन 62 इज इक्वल टू x। फिर इसको फिर सरल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा इधर 29 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 29। तो x क्या था, दिन था। तो अतः क्या हो जाएगा 1700, तो अतः हो जाएगा 1798 रुपये मिलने तो उसे 29 दिन काम करने पड़े। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 100 मीटर की दूरी तय करने में नम्रता 1225 कदम चलती है। 2835 कदम चलने में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ मीटर दिया है और दूरी दिया है। मीटर जो है 100 मीटर दूरी तय करने में कितना कदम चलती है, यानी कि दूरी और कदम दिया गया है। तो इसी का सारणी बनाना है, किसका, दूरी और
कदम का। तो यहाँ पर दूरी और कदम का सारणी बना लेंगे। फिर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, तो वही फॉर्मूला लगाना है। तो इसी तरीके से जैसे हम लोग अभी पहले क्वेश्चन किए उसी फॉर्मूला से बाकी क्वेश्चन भी आप लोग बना लेंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन है 21 नंबर तक ऐसे ही बनाना है जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं, तो यहाँ तक आप लोग बना लेंगे। तो आइए आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।